वेलकम कॉर्पोरेट रार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे फोकस में है टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस। कंपनी फर्स्ट टाइम होम बायर्स को लोन देने का काम करती है। देश में 11 से ज्यादा राज्यों में कंपनी के 70 से अधिक ब्रांचेस हैं। वहीं कंपनी अब तक 55,000 से ज्यादा कस्टमर्स को लोन सैंक्शन कर भी चुकी है। हाल ही में कंपनी के नतीजे आए, उन पर नजर डाल लेते हैं। Q3 में आय 38% बढ़कर 152 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। मुनाफा भी करीब 200% बढ़ा है, 46 करोड़ आया इस बार। Q3 में AUM भी 27% बढ़कर करीब 5,000 करोड़ हो गए हैं। हालांकि ग्रॉस एनपीओ और नेट एनपीओ दोनों बढ़े हैं। आगे किस तरीके का आउटलुक है, क्या है कंपनी के प्लान्स? कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मनोज विश्वनाथन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर विश्वनाथन, गुड आफ्टरनून। गुड धन्यवाद हमें आफ्टरनून। समय देने के लिए सर। पहले तो नंबर्स पर एक बार क्विक नजर डाल रहे थे। अच्छे लग रहे नंबर्स ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सिक्वेंशियली आल्सो इम्प्रूवमेंट दिखा है सर। क्या वजह रही खास अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो दिखी है उसकी? तो ग्रोथ लास्ट 3 क्वार्टर से अच्छी रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 6 to 7% ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर का 8% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम का। सो इन लाइन विद एयूएम ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर जा रही है। तो हमारा जो डेलिंक्वेंसी है, क्रेडिट कॉस्ट है, वो मतलब रेंज बाउंड है। ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, तो उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्प्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सर। अब ये सस्टेनेबल होगी, ये इंपॉर्टेंट है जानना। और जो एनपीए के लेवल्स बढ़े हैं, वो कितना बड़ा कंसर्न है सर आपके आपके लिए? एनपी के लेवल्स एक्चुअली रिक्लासिफिकेशन के वजह से है। आरबीआई का एक नया गाइडलाइन है जो डेली क्लासिफिकेशन का एक रूल आया है, तो फ्रॉम दिसंबर, तो उसके वजह से देयर इज अ रिक्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके वजह से ये बढ़ा है। जो पिछले क्वार्टर में मेथोडोलॉजी यूज किया है, उसी मेथोडोलॉजी से अगर मेजर करेंगे तो एक्चुअली एनपीए एक्चुअली फ्लैट है। मतलब जो लास्ट क्वार्टर 1.7% था, इस क्वार्टर भी 1.7% ही है। द डिफरेंस ऑफ 0.9% इज ओनली बिकॉज ऑफ रिक्लासिफिकेशन। ओके, रीक्लासिफिकेशन की वजह से बढ़े हैं, दैट्स व्हाई नंबर्स यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं। बट सर, सस्टेनेबिलिटी अगर यही नंबर्स की रहने वाली है, क्या उम्मीद रख सकते हैं? और क्या कुछ कंसर्न्स अगर आपको दिखते हैं कहीं जिससे ये जो नंबर्स है जो सिक्वेंशियली हम देख रहे हैं बेहतर होते हुए, वहां पर कोई डेंट आने का डर है? अभी फर्स्ट 2 वीक्स, जनवरी फर्स्ट 2 वीक्स में थोड़ा सा ये वेव 3, कोविड वेव 3 का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमने देखा है। लेकिन ऑन ऑन बिजनेस ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। सो मोमेंटम अभी जनवरी का भी मोमेंटम अच्छा है, इन लाइन विद लास्ट क्वार्टर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस क्वार्टर शुड गो वेरी वेल। एंड तो कोई कंसर्न नहीं है, नंबर्स शुड कीप इम्प्रूविंग। ओके, श्योर। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, पर जनवरी में थोड़ा सा आपने देखा दिक्कत आई, बट ओवरऑल डिमांड स्ट्रांग ही दिख रही है सर। डिसबर्समेंट्स बढ़े हैं 10% सीक्वेंशियल है, 63% ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर बेस लो था कोविड की वजह से। ऑफ कोर्स अब किस तरह का डिमांड, पेंट अप डिमांड हमने देखा बड़ा था, बट अब वो थोड़ा थोड़ा टेपर ऑफ होगा। तो आउटलुक क्या होगी सर डिसबर्समेंट्स को लेकर आगे? अभी जो डिसबर्समेंट आ रही है वो पेंटअप नहीं है, वो जेन्युइन मतलब ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल डिमांड है। लास्ट क्वार्टर में मैंने काफी ट्रैवल भी किया था, काफी लोकेशंस में, और ग्राउंड लेवल पे जो डिमांड हमने देखा है बहुत ही स्ट्रांग है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड पहले कोविड के पहले भी काफी स्ट्रांग था। अभी कोविड के मिड्स्ट पे या कोविड के बाद भी काफी स्ट्रांग है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये साइकिल चलता रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग का इस कंट्री में फॉर सेवरल क्वार्टर्स। एंड the growth that we are seeing, it should only improve and go up from here. ओके, यहाँ से ग्रोथ बेटर ही होगी जैसा आप बता रहे हैं, और डिसबर्समेंट्स भी स्ट्रांग दिख रहे हैं सर। एसेट क्वालिटी नंबर्स पर हमने थोड़ा सा आपसे बात की। ऑफ कोर्स आरबीआई क्लासिफिकेशन इम्पैक्ट, रिक्लासिफिकेशन इम्पैक्ट दिखा है, बट क्या वो पूरी तरह अब अब्जॉर्ब हो गया है? अब आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी? और एनपीए लेवल्स अब इम्प्रूव कैसे दिखेंगे होते हुए आगे, कब से?
तो आप दूसरे नंबर्स आप देखेंगे डेलिक्वेंसी के जो दूसरे नंबर्स हैं 1 डे पास ड्यू और 30 डे पास ड्यू जो हम लोग पब्लिश करते हैं, तो उसमें तो काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। तो वन डे पास ड्यू में मोर देन 1% का इंप्रूवमेंट है और 30 डे पास ड्यू में ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। सो दिस इंप्रूवमेंट विल आल्सो पास ऑन टू एनपीए फिगर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो आगे जाके एनपीए फिगर्स भी इंप्रूव होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो उसके प्रायर मतलब प्रीवियस बकेट्स के नंबर्स काफी इंप्रूवमेंट है उसमें। और अब ये दिसंबर का जो कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है। एंड ग्राउंड लेवल पे जो फीडबैक आ रहे हैं कस्टमर से, सारे कस्टमर्स बोल रहे हैं कि अभी उनका जो जॉब्स वगैरह का जो इश्यू था कोविड के वजह से, वो सब रिजॉल्व हो रहा है और कस्टमर्स ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स देके उनका जो पेंडिंग पेमेंट्स है वो सब क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओके, श्योर सर। सो थोड़ा यहाँ से बेटर लग रहा है जिस तरह से मार्केट पैन आउट होके आ रहा है, स्पेशली अब जॉब्स सिक्योरिटी भी ठीक ठाक हो रही है। बट सर आपका मैं देख रही थी स्ट्रैटेजी वाइज, आप देख रहे हैं कि हम रिड्यूस कर रहे हैं आप डिपेंडेंस ऑन द टॉप 3 मार्केट्स, स्पेशली अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो ज्योग्राफिकली क्या रहेगा बिक्स अगले 2 साल तक, और किस स्टेट पर आप ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल देख रहे हैं ग्रोथ की, और फोकस ज्योग्राफिकली कंपनी कैसे स्प्रेड आउट करेगी? सो हिस्टोरिकली आप हमारा देखेंगे कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन गुजरात और महाराष्ट्र में रहा है हमारा। सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग वी आर फोकसिंग मोर इन सदर्न मार्केट्स आर वेरी लार्ज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, और वहाँ पे हमारा अच्छा अभी ट्रैक्शन भी आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बहुत हमारा जो आप रेशियो देखेंगे, रेशियो और शेयर ऑफ एयूएम, वो गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा सा को कम दिखेगा। बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स इवन दीज मार्केट्स आर ग्रोइंग। इट इज जस्ट बिकॉज हमारा थोड़ा फोकस साउथ में है और साउथ के नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो रेशियो थोड़ा सा रीबैलेंस हो रहा है। So it is part of our diversification strategy. We want to be present in 6 key states: Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, Telangana. So because our AUM in the southern states is increasing, थोड़ा बहुत अब rebalancing effect देख रहे हैं। ओके, श्योर। सो सदर्न स्टेट्स पर फोकस आगे आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। सर कोई खास वजह जहां आप एक्सपोजर कम कर रहे हैं इन द टॉप 3 स्टेट्स दैट आपको दिख रही है? इज देयर मोर कंपटीशन, या आपको लग रहा है वहां पर सैचुरेशन आ गया है, बाकी स्टेट्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? एग्जैक्टली क्या रीजन है आपका फोकस मेन जो आपके टॉप मार्केट्स है उससे हटाकर दूसरे स्टेट्स पर? तो हम लोग एक्चुअली फोकस या एक्सपोजर कम नहीं कर रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र में। इनफैक्ट आवर एक्सपोजर इज ओनली इंक्रीजिंग, मतलब एयूएम इज इंक्रीजिंग, बट इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ ओवरऑल एयूएम वो कम दिख रहा है बिकॉज सदर्न स्टेट्स में ग्रोथ फास्टर है। ओके, श्योर सर। क्विकली सर, मार्जिन्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं लास्ट 3 साल, मार्जिन्स आपके बहुत स्ट्रांग है। आउटलुक क्या रहेगा सर? ये सस्टेनेबल होंगे एट दीज लेवल्स या इससे भी बेहतर हो सकते हैं? मार्जिन्स लास्ट ये जो साल अभी चल रहा है उसमें वी हैव डिराइव्ड द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज यू कैन सी लास्ट 18 मंथ्स में कम होता गया है। अभी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में थोड़ा उसका मतलब टाइटन होगा, रेट्स विल गेट टाइटेड, but we are confident that we will be able to maintain spreads of around 5% going forward. ओके, श्योर। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, क्योंकि आपसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे रिकवरी, लोन ग्रोथ आगे किस तरह की है, स्प्रेड्स और यील्ड्स क्या है, बजट एक्सपेक्टेशंस। ब्रेक के बाद हम फिर से आते हैं, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कॉर्पोरेट रडार में इस कंपनी के मैनेजमेंट से। कंपनी के नंबर्स आए थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट नंबर्स दिख रहे हैं, और आगे किस तरीके का आउटलुक है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मनोज विश्वनाथन साहब हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। सर हम बात कर रहे थे, नंबर्स तो आपने बताया और डिमांड आउटलुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। मैं जानना चाहूंगी रिकवरी और लोन ग्रोथ कैसी दिख रही है आगे जाने पर, और स्प्रेड्स और यील्ड्स पर क्या आउटलुक है सर? ठीक है, एक एक करके कवर करता हूँ। सो एज फार एज रिकवरी इज कंसर्न्ड, इफ यू लुक एट मतलब दिसंबर का जो एक्सपीरियंस देखेंगे और जनवरी अभी तक जो एक्सपीरियंस है, रिकवरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कस्टमर्स का जो कोविड का जो इम्पैक्ट था अभी धीरे धीरे वो हट रहा है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर गेटिंग बैक देयर जॉब्स, और जो उनके पेंडिंग पेमेंट्स वगैरह थे वो आके मतलब मल्टीपल पेमेंट्स करके वो क्लियर कर रहे हैं।
सो रिकवरी आउटलुक इज फेयरली स्ट्रांग। और प्रॉपर्टीज भी जो हमको मतलब सेल करना था, एनपीए के जो प्रॉपर्टीज हैं, रिपोजेस प्रॉपर्टीज, वो सब भी अभी द सेल्स आर क्वाइट स्ट्रांग। As far as growth is concerned, we are fairly bullish on the growth. आप देख रहे हैं अभी last 3 quarters we have been continuously growing at more than 7% on a quarter-on-quarter basis, which works out to almost 30% annually, which जो हम बोलते आ रहे हैं कि हम लोग 30% annual growth करेंगे. So that growth continues, and even in January we are not seeing any impact so far. Growth अभी भी strong है. जो momentum था दिसंबर तक, जो momentum था disbursal का, वो momentum अभी भी चल रहा है. As far as coming to spreads, yes, last year or this ongoing year, we derived the benefit of cost of borrowing. Cost of borrowing कम होता गया, तो उसके वजह से spreads kept on increasing. अभी आगे जाके थोड़ा उसका मतलब थोड़ा उसका benefit कम होगा, because next year we are expecting probably rates to harden, and as a result of it the spreads could be compressed. So but we are confident, our business model works on about 4.5 to 5% spread, जो हम confident है कि आगे जाके भी हम maintain कर पाएंगे. ओके, 4.5 से 5% के स्प्रेड पर जिस तरह से आपका मॉडल वर्क करता है, वो आप मेंटेन कर पाएँगे। ऑफ कोर्स आगे इंटरेस्ट रेट थोड़े हार्डन होंगे, ये डेफिनिट इंडिकेशंस है। सर, क्यू3 में एयूएम जो बढ़ा है, करीब 5,000 करोड़ रुपए अब हो गया है। किस तरीके के एयूएम टारगेट्स देखते हैं आप लेट्स से नेक्स्ट ईयर तक, और बुक साइज़ कैसे बढ़ाएँगे? और अभी इस वक़्त आप कंज़्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के प्रेफ़रेंस देख रहे हैं? टिकट साइज़ जो घर लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या वाक़ई ऑन ग्राउंड जो हम बात करते हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि लोग अब प्रेफ़र कर रहे हैं बड़े घर खरीदना, या मिड साइज़ सेगमेंट इज़ मोर काइंड ऑफ टेकिंग ऑफ एज़ अपोज़्ड टू अफोर्डेबल। ये क्या सही बात है सर? Right. So I think prior to COVID आप देखेंगे तो few quarters के लिए ये mid और higher segment में थोड़ा सा slump था. There was not much growth in that segment. But अभी post COVID जो हम लोग देख रहे हैं ground पे, even in middle segment, larger houses, there is a lot of demand. Of course हमारा जो segment है वो basically first time home buyers का है, और first time home buyers और builders. तो उस सेगमेंट का है जो नॉर्मली पीपल कंस्ट्रक्ट बिटवीन 800 to 1000 स्क्वायर फीट, या अगर खरीद रहे हैं तो 600 to 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स खरीदते हैं. तो सो दैट इज आवर सेगमेंट. सो इन आवर सेगमेंट वी आर कंटिन्यूइंग टू सी द डिमांड, but of course even in the higher segments I think there is a lot of demand in the post COVID period. So as far as AUM growth is concerned, अभी हम 5,000 है, and we are confident next 2 years we are looking at a 25 to 30% AUM growth year on year. ओह लवली, ओके, 25 से 30% एयूएम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अभी 5,000 करोड़ पर है, तो यहाँ पर अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं और डिमांड भी स्ट्रांग है। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर विश्वनाथन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कंपनी के आगे के प्लान्स, किस तरीके का ग्रोथ और आउटलुक है। शुक्रिया आपका।